कौन ऐसा विधायक है जो घोसी को संवारेगा? इसमें घोसी में जब तक बीजेपी का सरकार नहीं आएगा, विधायक नहीं बनेगा, तब तक इसका दूर नहीं करेगा। कौन ऐसा चेहरा है? चेहरा में ऐसे हमारा अजय कुमार शर्मा टूनू का टिकट मिल जाता है घोसी से तो सुधार के रखेंगे। एक राहुल कुमार भी है। राहुल कुमार जी 35 साल उनका पूर्वज लोग रहे हैं, लेकिन विकास का काम बाहुबलों से दिखाए हैं। लेकिन हमारे अजय जी अभी जिला पार्षद है भारतू भाग घोसी भाग 1 से, वो उनका काम देखा जाए। रामबली यादव भी वर्तमान विधायक हैं, विकास किए हैं घोसी में? नहीं, रामबली यादव के द्वारा किसी भी प्रकार का वैसा विकास नजर नहीं आता है। राहुल कुमार अगर आरजेडी से आ जाए तो वोट दीजिएगा नहीं दीजिएगा? नहीं, आरजेडी को किसी भी कीमत में हम वोट नहीं दे सकते। कांग्रेस से आ जाएगा तो वोट दीजिएगा नहीं? किसी भी कीमत में नहीं। जो भी होगा एनडीए कैंडिडेट होगा उसको वोट करेंगे, और खास करके बीजेपी का कैंडिडेट आता है तो 100% जीत यहाँ सुनिश्चित है। घोसी विधानसभा कौन ऐसा चर्चित चेहरा है जो आएगा और घोसी विधानसभा को विकास करेगा, घोसी विधानसभा का आवाज बनेगा, घोसी विधानसभा का आवाज है जो विधानसभा में जाके उठाएगा? राहुल कुमार यहाँ विधायक भी रह चुके हैं ना, हम पिताजी भी रह चुके हैं। बताए ना कि रहे, लेकिन विश्वसनीय नहीं रह पाए हम लोग के। एनडीए का हम लोग का जो है बिखराव उनसे हुआ है। बाप बेटा दोनों मिलके 40 साल से कौन शासन किए? जगदीश शर्मा विधायक जी। हाँ, लेकिन यहाँ का स्थिति जस का तस है। अभी वर्तमान विधायक रामबली यादव है, वो तो एकदम खत्म है। रामबली यादव को तो कहने कुछ और है। विकास नहीं किए हैं, कुछ नहीं। क्षेत्र में भर में नहीं किए हैं, कभी नहीं, कोई गाँव नहीं घूमते हैं, कोई चिन्ह करता है उनको? घोसी विधानसभा का आवाज नहीं उठाते हैं? नहीं, कभी नहीं उठाया, कभी नहीं। उनका चेहरा भी नहीं लोग देख सका। तो जगदीश शर्मा से भी खपा है, राहुल कुमार से भी खपा है। हाँ, तो कमल छाप से कभी कोई कैंडिडेट नहीं आया, लेकिन हम लोग का जिज्ञासा है कि घोसी विधानसभा से कमल छाप का टिकट लेकर कोई आए, ताकि हम लोग उन पर तन मन से हम चलिए, घोसी विधानसभा के तो बता दिए कि हम कमल छाप दबाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर में कमल छाप वाला बैठेंगे कि तीर वाला बैठेंगे? अब ऊपर में तो तीर वाला है ही। तीर वाला सही है? तीर वाला के तहत हम लोग तीर वाला सही है? तीर वाला के हाँ, तीर वाला सही है? सही है, तब तीर वाला सही है? हाँ। तीर वाला सही है? नीतीश कुमार सही है? सही पार्टी के लेके हैं, लेकिन गड़बड़ाते हैं, रह भी गड़बड़े करते हैं। एक प्रशांत किशोर आए हैं, इस पे क्या कहिएगा? राशन आपको मिल ही रहा है 4 किलो 5 किलो 4 किलो 5 किलो 4 किलो मिलता है। वो प्रूफ करके आप दिखाइएगा ना। प्रूव करके दिखाएंगे? हाँ, दिखाइएगा। चलिए, अभी जनता के साथ चलिए, हम आपको ओपिनियन दबा देंगे। हाँ, चलिएगा। और आप भी जानते हैं, आपका दिल भी जानता है कि 4 किलो मिलता है, आप फंस रहे हैं। 5 किलो 5 किलो मिलता है कागज पे 5 किलो मिलता है। राशन कितना मिलता है आपको? 4 किलो या 5 किलो? वही में कम रहता है कुछ लगता है ना, इधर से इशारा भी कर रहे हैं कि 5 किलो कहिए, लेकिन मिलता है 4 किलो। विधानसभा चुनाव होने वाला है, नेताजी है जो पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं कि बिहार को हम है जो दुबई बना देंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो नेताजी हैं जो एसी वाला गाड़ी में से घूमते हैं और एसी वाला ऑफिस में बैठ जाते हैं और जनता के पैसा से अपना विकास कर लेते हैं, लेकिन जनता का विकास नहीं होता है। और एक चीज़ और हम बताए थे कि अभी हम घोसी विधानसभा में हूँ, और घोसी विधानसभा जो सीट है वो हॉट सीट बन चुका है। कारण है कि घोसी विधानसभा है जो भूमिहार बहुबल क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ से जीत जाते हैं यादव जी, भाकपा माले। कारण क्या है, इन लोगों से जाने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ अपना परिचय पहले बताइए? अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा। ग्राम नंदना। घोसी का क्या स्थिति है? घोसी का स्थिति एकदम खराब है। इसलिए खराब है कि जो बाहरी आकर के जीत के जाते हैं वो ठीक है, स्कॉर्पियो पर घूम करके रुपया ले करके कमीशन खोर बने हुए हैं, और कार्य करने के लिए जो मिलता है पैसा उसमें कमीशन से पत्थर का बोर्ड लगा देते हैं। बड़का बड़का बोर्ड पर लिखा जाता है कि राशि है 10 लाख का, और काम 2 लाख का भी नहीं हो पाता है। कुछ तो कमीशन लोग ले लेते हैं, जैसे प्रखंड से लेकर जिला तक 5% कमीशन, 10% कमीशन लेते हैं, 60% कमीशन जनता दे रहा है, संवेदक लोग। तो कौन ऐसा विधायक है जो घोसी को संवारेगा? इसमें घोसी में जब तक बीजेपी का सरकार नहीं आएगा, विधायक नहीं बनेगा, तब तक इसका दूर नहीं करेगा। कौन ऐसा चेहरा है? चेहरा में ऐसे हमारा अजय कुमार शर्मा टूनू का टिकट मिल जाता है घोसी से तो सुधार के रखेंगे। एक राहुल कुमार भी है। राहुल कुमार जी 35 साल उनका पूर्वज लोग रहे हैं, लेकिन विकास का काम बाहुबलों से दिखाए हैं। लेकिन हमारे अजय जी अभी जिला पार्षद है भारतू भाग घोसी भाग 1 से, वो उनका काम देखा जाए। काम बताता है, विकास बताता है, हम नहीं बोल रहे हैं। उनका आज विकास अजय जी का देखा जाए कि जो घोसी भाग 1 में उनका जो है काम सही है या नहीं है, वो जनता देखें। रामबली यादव भी वर्तमान विधायक हैं, विकास किए हैं घोसी में? नहीं, रामबली यादव के द्वारा किसी भी प्रकार का वैसा विकास नजर नहीं आता है। न कहीं धरातल पर नजर आ रहा है, बोर्ड बैनर भी कहाँ भी लगा हुआ है, ऐसी बात तो नहीं लगता। क्या है, क्या उनकी सुविधा है, क्या उनका व्यवस्था है, जिसके चलते उनका कहाँ फंड जाता है कुछ पता नहीं चलता है लोगों को।
और लोग को दर्शन तक देते नहीं, आते हैं 2 मिनट बोलेंगे कि हाँ हाँ ये काम हो जाएगा, लेकिन काम आज तक धरातल पर तो फिर चुनाव आ गया, फिर अंबली यादव जी वोट मांगने आएंगे तो दीजिएगा? नहीं। हम लोग एनडीए को वोट करेंगे, किसी भी कीमत में एनडीए को वोट करेंगे। और हम लोगों का मांग है कि यहाँ बीजेपी का ही कैंडिडेट हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, काहे कि हम लोगों को मौका मिले एक बार कमल देखने का भी। तो जदयू से तो राहुल कुमार पिछले बार आए थे और उम्मीद है कि इस बार भी आएंगे, तो वोट नहीं दीजिएगा उनको? अब बोल रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट चाहिए। अब अगर ऊपर से वही व्यवस्था की जाएगी तो उस पर तो थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, काहे कि पुराने चेहरा के बदले नया चेहरा जब आए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। राहुल कुमार अगर आरजेडी से आ जाए तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं, आरजेडी को किसी भी कीमत में हम वोट नहीं दे सकते, कांग्रेस से आ जाएगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं? किसी भी कीमत में नहीं। जो भी होगा एनडीए कैंडिडेट होगा उसको वोट करेंगे। और खास करके बीजेपी का कैंडिडेट आता है तो 100% जीत यहाँ सुनिश्चित है, चाहे किसी भी समाज से आए, किसी भी समाज से आ जाए। एनडीए कैंडिडेट होना चाहिए। एनडीए यादव हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, हाँ, हाँ, पासवान हो, किसी समाज के लोग आए और एनडीए के टिकट लेकर आया जीत जाए। और बीजेपी का कैंडिडेट हो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उस मामले में बीजेपी का अगर यहाँ कैंडिडेट बनता है, हम लोग को पहली बार मौका मिलेगा कमल देखने का। आज तक ना हम लोग को पार्लियामेंट में देखने के लिए मिल रहा है, ना विधानसभा में देखने के लिए मिल रहा घोसी विधानसभा से हैं, जी। विकास कुछ बताइए यहाँ क्या क्या हुआ है जो? विकास तो सुन ही है, जब तक यहाँ कमल साहब से कोई नहीं टिकट लेके आते हैं तब तक संभव नहीं है कि यहाँ विकास पूर्णतः हो पाएगा। तो घोसी विधानसभा के कौन ऐसा चर्चित चेहरा है जो आएगा और घोसी विधानसभा को विकास करेगा, घोसी विधानसभा का आवाज बनेगा, घोसी विधानसभा का आवाज है जो विधानसभा में जाके उठाएगा? ऐसे तो हमारा मतलब पार्टी में एक से एक मतलब अथी है, कोई अथी नहीं है। किसी को भी मतलब नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो वो मतलब करके दिखाएंगे। लेकिन जाना पहचाना चेहरा कुछ लोग हैं जो मतलब अगर वो उनको मतलब टिकट यहाँ मिलता है और कमल छाप से मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ जीत कमल छाप की होगी। राहुल कुमार जदयू से आएंगे तब? देखिए, कुछ लोग हैं आए हैं और गए भी हैं, लेकिन विश्वसनीय नहीं रह पाए हैं, इसलिए उम्मीद नहीं किया जा सकता है। राहुल कुमार यहाँ विधायक भी रह चुके हैं ना, हम उनके पिताजी भी रह चुके हैं। बताए ना कि रहे, लेकिन विश्वसनीय नहीं रह पाए हम लोग के। एनडीए का हम लोग का जो है बिखराव उनसे हुआ है, अच्छा, इसलिए उनसे हम लोग को उतना लगाव नहीं है। शासन किए बाप बेटा दोनों मिलके। 40 साल से कौन शासन किए? जगदीश शर्मा विधायक जी, हाँ, लेकिन यहाँ का स्थिति जस का तस है। अभी वर्तमान विधायक रामबली यादव है, वो तो एकदम खत्म है। रामबली यादव को तो कहने कुछ और है। विकास नहीं किए हैं, कुछ नहीं। क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए हैं, कभी नहीं कोई गाँव नहीं घूमते हैं, कोई चिन्ह करता है उनको? घोसी विधानसभा का आवाज नहीं उठाते हैं? नहीं, कभी नहीं उठाया है, कभी नहीं। उनका अभी चेहरा भी नहीं लोग देख सका। तो जगदीश शर्मा से भी खपा है, राहुल कुमार से भी खपा है, हाँ, तो किसको चाहिए घोसी विधानसभा में? कौन चाहिए कुछ नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा में? कौन नया चेहरा में अब किसी को हम नाम बता दें पहले। एनडीए से कोई आ जाए, एनडीए से कोई आ जाएगा उसको वोट हम लोग करेंगे। और फिर एनडीए से वो आ जाए विकास न करे तो फिर भी अगला बार वोट दीजिएगा? नहीं तो कैसे देंगे? जो विकास करेगा घोसी में राज करेगा। अभी घोसी विधानसभा से हैं, हाँ जी। इस बार क्या सोच रहे हैं घोसी विधानसभा में किसको आना चाहिए? हमारे प्रदेश जो नेतृत्व में एनडीए को यहाँ सुपुर्द करेंगे उनको हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। आप एनडीए काज करता है? बीजेपी के मंडल ग्रामीण अध्यक्ष घोसी। हाँ, तो एनडीए से किसी को भी चाहिए, बीजेपी से चाहिए? जैसे अभी हम लोग की याद में लोजपा से आएगा चलेगा? यहाँ कमल नहीं दिखा है, कभी हम लोग कमल का बटन आज तक नहीं दबाए हैं। तो लोकसभा तो दिखा रहे हैं ना। चाहत ये है कि कम से कम कमल का बटन दबाएं। नहीं, पूरे देश को चाहत ये होता है कि कम से कम कमल का बटन दबाएं। मतलब इनको लालसा है कि हम भी घोसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हूँ और कमल पर हम बटन दबाए, लेकिन सरकार है जो कोई ऑप्शन नहीं देता है, तो इस बार ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। हाँ, जो प्रदेश तय करेगा उस पे हम लोग कार्य को करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि इंडिया के तहत जो यहाँ कैंडिडेट आए वो कमल छाप का टिकट लेके आए, ताकि हम लोग कमल का बटन दबाने में मतलब समर्थ रहे। अगर लोजपा से आ जाए, जदयू से आ जाए तब? देखिए, ऐसे तो ये लोग आते रहे हैं, हम सब दिन अथी करते रहे हैं, लेकिन हम लोग का अपना जो है कमल छाप से कभी कोई कैंडिडेट नहीं आया
लेकिन हम लोग का जिज्ञासा है कि घोसी विधानसभा से कमल छाप का टिकट लेकर कोई आए, ताकि हम लोग उन पर तन मन से हम चलिए, मानिए। घोसी विधानसभा के तो बता दिए कि हम कमल छाप दबाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर में कमल छाप वाला बैठेंगे कि तीर वाला बैठेंगे? अब ऊपर में तो तीर वाला है ही, तीर वाला सही है? तीर वाला के तहत हम लोग तीर वाला सही है? तीर वाला के हाँ यार, तीर वाला सही है? सही है तब तीर वाला सही है? हाँ हाँ तीर वाला सही है? नीतीश कुमार सही है? सही है। सही पार्टी के लेके हैं, लेकिन गड़बड़ाते हैं रह रह कर भी गड़बड़े में करते हैं। कैसे घबरा जाते हैं? गड़बड़े जो काम होना चाहिए वो सही रहते तो इतना घूसखोरी होता प्रखंड बाय प्रखंड जिला में। ये बोलेंगे सही नहीं, आप बोलेंगे सही है। इस मामले में सही है कि विकास उनके आने के बाद ही हुई है। उसके पहले 15 वर्षों पहले हम लोग डर से कहीं घर से निकलते नहीं थे, स्थिति ये बनी हुई थी। आज ऐसा समय आया आप नहीं निकलते थे? नहीं, माता बहनें हम लोग खुद नहीं निकल पाते थे। 8 बजे रात के बाद मोटरसाइकिल या कहीं जाना आना मुश्किल हो था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि पत्नी को भी मोटरसाइकिल पर बैठा के 12 बजे रात को भी निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कल भी होता। मर्डर होता था, कल भी रेप होता था, कल भी घुसखोरी होता था, और आज भी हो रहा है। आज जो है वो उस तरह का क्राइम नहीं है जिससे डर दहशत बना हुआ। उस समय एकदम डर दहशत बना हुआ था। इसलिए हम लोग आज नीतीश कुमार हों, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार एनडीए की अगर सरकार बनती है, नीतीश कुमार भी अगर ऊपर से मनोनीत किए जाते हैं तो हम लोग को कोई आपत्ति इस पर नहीं है। लेकिन विपक्षी के लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी हैं जो मेंटल हो गए हैं। वो गलत बोलते हैं और इंडिया को हरास करने के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। नीतीश कुमार सही है? सही है। एक प्रशांत किशोर आए हैं, इस पे क्या कहिएगा? शराबबंदी हटाएंगे, वो तो लोगों को रोजगार देंगे बिहार में। नया चेहरा है, नया जो है अभी वो जमीन पे उतरवे किए हैं, उनको आने में टाइम लग जाएगा। उनका विचारधारा कैसा है? विचारधारा से मतलब नहीं है, उनको आने में टाइम लग जाएगा। मान के चलिए कि हम किसी प्रकार का कार्य करते हैं और उसमें अटेंडेंस घुस जाएंगे तो सफलता तुरंत प्राप्त नहीं होगी। आने वाला भविष्य में हो सकता है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो एज ए बिजनेसमैन है, कैसे बिजनेसमैन है? आपको केजरीवाल को जिताने वाले हाँ। प्रशांत किशोर, आपको ममता दीदी को जिताने वाले प्रशांत किशोर, आपको ट्रंप को जिताने वाले प्रशांत किशोर, नीतीश पैसा कुमार को लेकर के वो नीतीश कुमार के जिताने वाले प्रशांत किशोर, नरेंद्र मोदी को जिताने वाले प्रशांत किशोर, ये भी तो बोलिए। हाँ, तो वो ठीक है, लेकिन बिजनेस से डायरेक्ट राजनीतिक में आ जाना वो उचित नहीं है, नहीं होगा। राजनीति में आ गए हैं तो बिजनेस बंद कर दिए हैं ना। बिजनेस अब आप जान रहे हैं कि हम जान रहे हैं कौन पार्टी से वो क्या है, वो तो समय आने पे पता चल जाएगा। बीजेपी का कर्ज करता है, लोग बोलते हैं कि बीजेपी के बी टीम है। ऐसा कहाँ है? आपके लिए तो बेहतर ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय आने पे आपको पता चल जाएगा कि वो किन के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, सिस्टम में भी कमल छाप खिलना चाहिए, हैं? मुख्यमंत्री भी कमल छाप का होना चाहिए। हम लोग तो चाहत करबे करेंगे। नीतीश कुमार उब गए हैं। नहीं, हुए हैं नहीं। देखिए 1100 रुपया लॉन्च किए हैं हमारे बुजुर्ग महिला के लिए भी और सभी के लिए, और आपको बिजली फ्री कर दिए हैं, राशन आपको मिल ही रहा है। 4 किलो 5 किलो 4 किलो 5 किलो 4 किलो मिलता है। वो प्रूफ करके आप दिखाइएगा ना। प्रूफ करके दिखाएंगे। हाँ, दिखाइएगा। चलिए, अभी जनता के साथ चलिए, हम आपको ओपिनियन दबा देंगे। हाँ, चलिएगा। और आप भी जानते हैं, आपका दिल भी जानता है कि आज 4 किलो मिलता है। आप फंस रहे हैं। 5 किलो 5 किलो मिलता है कागज पे 5 किलो मिलता है। कागज। राशन कितना मिलता है आपको? 4 किलो या 5 किलो? वही में कम रहता है कुछ और पता है ना, इधर से इशारा भी कर रहे हैं कि 5 किलो कहिए, लेकिन मिलता है 4 किलो। देखिए, कहने का मतलब ही है कि 5 किलो मिलता है कि 4 किलो? मिल रहा है 4 किलो, लेकिन पदाधिकारी खा रहा है। उसके लिए तो वही ना करेंगे, यही ना हम कहे कि घूसखोरी बढ़ा हुआ है, घूसखोरी बंद नहीं हुआ है, और ना आपको अभी बहिष्कार बंद हुआ समूचा। हमारा विधायक भी नहीं है। करता बनिए इनके तरह, समझे? जिस पार्टी में हूँ गलत करेगा उसके बारे में हम गलत बोलेंगे। एकदम गलत कहेगा तो गलत करेंगे। तो यहाँ मेरा ना विधायक है नहीं है, ना ही एमपी मेरा है, तो कहाँ से किसको सुनाइएगा? लेकिन सिस्टम में तो बैठे हुए हैं ना, जो वहाँ सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं कि हमारे राज में है जो घुसखोरी खत्म हो गया, भ्रष्टाचारी खत्म हो गया। ये सब सिस्टम में न विधायक है मेरा, ना एमपी है मेरा,
किसको आप- हम सुनाएंगे? ठीक है, जनता घोसी है। में नहीं सुनाइएगा, हाँ। लेकिन और तो विधानसभा वहाँ भी तो यही स्थिति है। और जगह विधानसभा में घूमेंगे पता चलेगा, आपको पता है, लेकिन अब जानते हैं। पता चलेगा, उस पे कार्रवाई किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा होना चाहिए। कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि उनका सरकार है, यहाँ से जनता जाता है तो बीडीओ को देता है, डीएम भी घूसखोर है, सबको कमीशन जाता है। ये बंद किसी में न हुआ है न होगा। 4 किलो राशन मिलता है। मिलता है 4 किलो, 1 किलो काट करके डीलर लोग कमीशन सब ऑफिस में पहुंचाता है। देखिए, एनडीए एकज करता है, बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में है जो गलत हो रहा है, और जब जब गलत होगा हम गलत है जो बोलेंगे। जो है वो बोलबे न करेंगे। घोसी विधानसभा में थे और इन लोग का विचार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।